नमस्कार। आपके अपने गुप्ता जी गपशप चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हम शुक्रवार 11 अप्रैल 2025 की मार्केट की चाल के बारे में कुछ स्पेशल बातें बताने, विशेष बातें बताने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, क्योंकि उस दिन का मार्केट लेवल हमने एक दूसरे वीडियो में बता दिया हुआ है। अब यह वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि आज तो हमारी मार्केट बंद थी। कल शाम को यूएस मार्केट जब खुली तो पहले तो अप थी, डाउन थी, चलती रही। अचानक एकदम शूटअप की वहां की मार्केट। डो जोन्स लगभग 29 सब कुछ पॉइंट, लगभग 3000 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ, जो 8% के करीब है। और नैस्डैक 2050 पॉइंट के करीब बढ़ के बंद हुआ, जो कि 12% से ऊपर है। और S&P भी वहाँ लगभग 474 पॉइंट, जो 8% के करीब जा बैठता है, बंद हुआ। ये तो पुराने लेवल से बंद है। अगर निचले लेवल से स्विंग देखें तो हिस्ट्री में ये पिछले 20-25 सालों में दूसरी तीसरी सबसे बड़ी स्विंग है। तो ये जो इतने चाल आई क्यों आई? तो ट्रंप साहब की तरफ से आया। उन्होंने एक्स पर लिखा, ट्विटर पर, कि कुछ देशों के लिए 90 दिनों के लिए वो टैरिफ को सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि बातचीत वगैरह के लिए वो तैयार है। उन्होंने उससे पहले एक बयान दिया था कि वो 75 देश तो उनको विरोध किया, गिड़गिड़ा रहे हैं। आप ये समझ लो, सभ्य भाषा में कहे, प्यारों पे गिर के नाक रगड़ रहे हैं। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की वह हम यहाँ नहीं कर सकते। भारत का कोई प्रधानमंत्री कर दे, शायद उसको इस्तीफा ही देना पड़ जाए। लेकिन अपनी आमचाल की भाषा हमारे इतनी चीज़ों का बतंगड़ बना दिया जाता है। अमेरिका में ये स्लैंग है, यूज करते हैं। और ट्रंप साहब से आप कहते भी कुछ उम्मीद बहुत अच्छी नहीं कर सकते। लेकिन यही खबर 2-3 दिन पहले भी आई थी। किसी यूट्यूबर ने लिखा, जिसे CNBC ने भी और कुछ न्यूज चैनल ने प्ले किया। मार्केट नीचे से ऊपर तक 2500 पॉइंट का डो जोन्स स्विंग दिया था, और कह रहे थे ये हाईएस्ट स्विंग है S&P 7% का। अब तो कल तो इससे भी ऊपर का हो गया। तो बाद में खबर डिनाई की, वो मार्केट गिर गई। वही चीज आज हुई एग्जैक्टली, यानी कि कल हुई, जिससे साफ संकेत मिलता है कि कोई ट्रंप के क्लोज लोग, या ट्रंप साहब खुद, मैं नहीं कह सकता, अब इतनी बड़ी बात मैं कहने की नहीं मेरी पोजिशन, लेकिन कुछ लोग शामिल हैं। हमारे देश में गेम होता है 1000 करोड़ का, जो एग्जिट पोल वाले दिन हुआ, जो अपने वीडियो में हमने बोला 3 जून में। वहां गेम कई 100 लाख करोड़ का हुआ। इंडिया का बजट 45-50 लाख करोड़ का है। उससे 3, 4, 5 गुना, 6 गुना का गेम हुआ। और हमारा मार्केट कैप आज की तारीख में 400 लाख करोड़ के करीब है। थोड़ा ऊपर नीचे होता है, मार्केट गिरती बढ़ती रहती है। उस रेंज का तो वहां स्विंग हो रहा है। और इसमें कितनों ने, जिनको खबर थी रही होगी, क्या किया होगा। इस जोश में हमारा गिफ्ट निफ्टी पहले 900 से ज्यादा पॉइंट देखा था, अभी भी 650 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। ये हम 3-4 बातें स्पष्ट करने के लिए ये वीडियो बनाया है, क्योंकि इसमें सिर्फ इक्विटी मार्केट का गेम मत गिने। इसमें गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस, कॉपर, एल्युमिनियम, कई चीजों में बहुत बड़ा गेम हुआ। उनको मिलाने तो हमारी कल्पना से बाहर हो जाएगा। कोई तो ऑपरेटर्स है जो कमा रहे हैं, ये ठीक है। इसमें से 10, 20, 30% बड़े ऑपरेटर ने किया होगा, बाकी देखा देखी लगे होंगे, जैसे हर्षद मेहता का टाइप होता था। 3-4 बातें आपको क्लियर करनी है। अमेरिकन मार्केट 3000 पॉइंट ऊपर हो जाए, 30,000 पॉइंट हो जाए, उससे सेंटीमेंट बदलता है। उससे ऑटोमेटिक हमारा थर्मामीटर का पारा ऊपर नहीं हो जाएगा हमारी मार्केट का। आप जो सोचते हैं वहां बढ़ी, हमारी बढ़ेगी। सेंटीमेंट बदलता है। और सेंटीमेंट किसका होता है? रिटेलर का। और रिटेलर के सेंटीमेंट से मार्केट नहीं चलती, उसको पिलाया जाता है घूंट, या पैनिक के आगे माल निकलवाया जाता है। ये चीज ध्यान रखें। दूसरी बात, यूएस मार्केट में हमारा पर्सनल व्यू गलत हो सकता है। ये तेजी जो बनी थी कल, वो आज कल सुबह आपको नहीं शायद दिखे। आधी तो उड़ी जानी है, हो सकता है आधी से ज्यादा उड़ जाए या थोड़ी कम उड़ जाए। और बड़ी बात भी, फ्लैट आ जाए और माइनस में बंद हो जाए, बस सब कुछ संभव है। तो उसके बाद हमारी गिफ्ट निफ्टी भी हिल जाएगी। और गिफ्ट निफ्टी से मार्केट नहीं चलता है,
जो वॉल्यूम निफ्टी में उस वक्त होता है गिफ्ट निफ्टी में उतना नहीं होता है। अमेरिकन मार्केट में तेजी में बहुत लोग फंसे हुए हैं। पिछले कुछ दिन जब मंदी आई रिटेलर ने वहां खरीदा था, ये तेजी में वो सब निकलना चाहेंगे और बड़े बड़े हेज फंड ये वो जो दुनिया भर के बड़े बड़े फंड है वो निकलने का प्लान कर रहे हैं। कईयों ने शॉर्ट किया था, नीचे बुक किया, अब ऊपर शॉर्ट मारेंगे, या जो फंसे हुए हैं स्टॉप लॉस कटने की नौबत आई अब निकलेंगे। इंडियन मार्केट में भी ये होता है, लोग फंसे हुए निकलेंगे ही जब तेजी मिलेगी। नंबर 3 या 4 जो भी नंबर मैं भूल गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहां बाइंग एंड सेलिंग कौन कर रहा है? FII। वो जब 22,000 पे बेच रहा है, 22,200 पे बेच रहा है, 23,200 23,000 मिलेगा, क्यों नहीं बेचेगा? 900 पॉइंट हुई तो 23,200 खुल जाएगी, 700 पॉइंट हुई 23,100 खुल जाएगी, या 23,000 खुल जाएगी। मुझे तो डाउट है उतने तक खुले, लेकिन खुल सकती है, मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। तो ये आप ध्यान रखें कि अगर अंदर खुली यानी कि 23,000 ऊपर खुल गई, अगर ये 22,800 850 के अंदर आ गई मार्केट, तो 22,800 850 और 900 अच्छे रेजिस्टेंस के लेवल हैं। उसको क्रॉस करना फिर इतना आसान नहीं होगा, वो देख के ही पोजीशन ले। और अगर तेजी करनी भी होगी, एक बार ऊपर से शार्प नीचे का रिएक्शन आएगा, वहां देख के आप कोशिश करें कि खरीदना हो तो वहां खरीदें, एकदम तेजी में खुलने में ना फंसें, ये आप ध्यान रखें। इसलिए हमने सावधान करने के लिए किया है। और बाकी तो ये कल की मार्केट वहां बताएगी, हमें तो वही लेवल जो हमने किए हुए डिस्कस वो फॉलो कीजिए।